रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK ज्ञान अपडेश पर। आज हम एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें साझा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल RK ज्ञान अपडेश पर और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे ने किसान ने लीची उगाए थे। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीची छुपाकर तो नहीं रख ली है। वह उस रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से सीख मिलती है, जैसा जो व्यक्ति रहता है उसकी वैसी ही सोच रहती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है। इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा। पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लात बरसा गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उलटा है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है।
योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता,
इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हठ के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने सुवर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु मां एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हठ का सब बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हठ किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हठ के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा उसके हठ को। बात बाल हट। बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हठ को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हठ करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है जिद कर रहा। कोई स्त्री अगर हठ से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हठ को अच्छा नहीं मानते हैं। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाष हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी है, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे,
यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल कहीं कोई खुशियां मना रहा है तो किसी की अर्थी उठ रही है, कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में न बहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका वह इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता है। और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। देख सकता है। और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। मिल जाता है। भगवान एक पत्थर के अंदर भी कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई वह इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। यह 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। बीता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान है। हम दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज, हर किसी के लिए बस खामोश रहकर देख, तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है। नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में ना पाते थे। पूरा मोहल्ला जब से डिग्रियां समझ में आई पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत से अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना।
जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमा हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबा पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझ। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात कि सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड़ा और मनुष्य का मन धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं आज। जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन चार लोगों से दूर हो जाए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहे। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है। हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं, सामना किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में टकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता,
लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरो, ग तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वो उधार जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहे, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो, वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं सुई। दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्ते की वफादार के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को भी इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से सीखे। रिश्ते निभाना ईश्वर कहते हैं। किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए। कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए। अहंकार नहीं बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं। दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग
उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है, क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी खाश नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है। पूरी दुनिया को सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एकनिष्ठ रहा। सबसे से अधिक वो भावनाएं छली गईं जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वो आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वह उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी की जंग सलाह देने वाले बहुत है, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पहुंचकर मसल दे, बनना है तो नोटों की कड़कड़ाती है। वह अक्सर कमजोर होते हैं, और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आपसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं? इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामों बेहतर है। बेमतलब की बातों से यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए। रूठ अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे
तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में जाग के लिए जिगर चाहिए और दूसरों की बुराइयां खोजने में तो हर शक माहिर है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो तो फिर देखना ये दुनिया कितना लायक करती है। जो सह रहा हो सिर्फ वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। खुद गर्जू की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है जिसे तैर ना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं। अक्सर हालात देखकर वह बचपन के दिन भी क्या खूब थे। ना दोस्ती का मतलब पता था और ना मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। ना फिक्र कर कि यह जमाना सोच क्या, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है, जिंदगी से अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई ही समझता है। ना कोई खूब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना। मिट्टी था, मैं मिट्टी ही हूं और फिर मिट्टी हो जाना। एक शोक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है न वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वह की एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं। मैं किताबों की अहमियत अपनी जगह, जनाब सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता,
तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने हर बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का लोग कहते हैं। पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो, किसी अपने का दामन जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। बचपन में सब पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना है, अब जाकर उसका जवाब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के छोड़ जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं, ये सामने वाला इतना खुश क्यों है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी मत खोल मेरी पुरानी किताब को। ए दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंस कर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है
कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप बहुत दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों, भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वह रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। यह मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें? बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंता ग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार कर करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी। यह कहानी एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक दिन उसे शेर का छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। उसे उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह बोलता, अपने आप को भेड़ ही समझता। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगीं।
शेर के उस बच्चे को डरते कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए देखकर हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और उस शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी धाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसीलिए तू भेड़ नहीं, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे चेहरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। आपका जीवन क्या है, आप कौन हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूं, मैं क्या। कृष्ण कहते हैं कि सफलता की ओर मार्गदर्शन करने वाली प्रेरणादायक बातें जीवन के हर क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। सफलता का अर्थ केवल धन, शोहरत और ताकत नहीं होता, बल्कि यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, आत्मसंतुष्टि और समाज में सकारात्मक योगदान देने से भी है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल आर्क ज्ञानोपदेश पर और भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद।